यूएस की सबसे बड़ी अदालत ने एक ऐसा फैसला दिया है जिसका असर इंडिया यूएस ट्रेड पर सीधा पड़ सकता है। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए कई टैरिफ्स को इलीगल बताया है। अब सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जिन टैरिफ्स की वजह से इंडियन एक्सपोर्टर्स को नुकसान हुआ, क्या उन्हें कोई रिफंड या राहत मिलेगी और आगे के लिए इंडियन बिजनेसेस को क्या समझना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम 3 बातें क्लियर तरीके से समझने वाले हैं। पहली, सुप्रीम कोर्ट ने असल में क्या कहा है। दूसरा, रिफंड किसे मिलेगा और किसे नहीं। तीसरा, इंडियन एक्सपोर्टर्स और यूएस में काम करने वाले इंडियन कंपनीज के लिए लीगल और प्रैक्टिकल फायदा क्या हो सकता है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एट पर। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने 6 से 3 के फैसले में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी कि IEEPA का इस्तेमाल करके जो ब्रॉड इंपोर्ट टैक्सेस लगाए थे वो उनकी अथॉरिटी से बाहर थे। मतलब नेशनल इमरजेंसी लॉ के नाम पर लगाए गए टैरिफ्स कानून के हिसाब से सही नहीं थे। लेकिन अदालत ने ये साफ नहीं किया कि जो पैसा पहले कलेक्ट हो चुका है उसे ऑटोमेटिकली वापस किया जाएगा या नहीं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। टैरिफ असल में एक्सपोर्टर नहीं बल्कि इंपोर्टर भरता है। यानी जब इंडियन कंपनी यूएस को माल बेचती है तो टैरिफ यूएस की इंपोर्टिंग कंपनी देती है। बाद में वही कॉस्ट अमेरिकन कस्टमर्स तक पहुंचती है। इसीलिए अगर रिफंड होता भी है तो वो यूएस इंपोर्टर्स को मिलेगा, इंडियन एक्सपोर्टर्स को नहीं। यही वजह है कि इंडियन कंपनीज को सीधे कोई चेक नहीं मिलने वाला है। कई बड़ी यूएस कंपनीज जैसे कॉस्टको पहले ही कोर्ट में रिफंड क्लेम की तैयारी कर चुकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसेंटिंग जज ब्रेट कैवनो ने कहा कि रिफंड प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। पैसा यूएस कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन के थ्रू गया है और रिफंड्स का रास्ता कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड से होकर जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर रिफंड होते भी हैं तो क्लेम्स, पेपर वर्क और लंबी लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तुरंत और ऑटोमेटिक रिफंड की उम्मीद नहीं है। अब सवाल यह है कि इंडियन एक्सपोर्टर्स का क्या होगा। जब टैरिफ्स 50% तक पहुंच गए थे, खासकर इंडिया पर रेसिप्रोकल एक्शन और रशियन ऑयल खरीदने को लेकर, तब इंडियन प्रोडक्ट्स यूएस में महंगे हो गए थे। इससे कंपैटिटिवनेस कम हो गई और ऑर्डर्स पर असर पड़ा। बाद में रेट्स 18% तक आए, लेकिन तब तक कई बिजनेसेस इंपैक्ट झेल चुके थे। एक्सपर्ट्स जैसे इकोनॉमिस्ट अजीत रनाडे का मानना है कि भले ही टैरिफ्स इलीगल ठहराए गए हों, लेकिन लॉसेस के लिए कॉम्पेंसेशन का कोई मैकेनिज्म यूएस लॉ में मौजूद नहीं है। यानी जो इन्वेस्टमेंट या एक्स्ट्रा कॉस्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स ने उस दौरान झेली, उसका सीधा रीइंबर्समेंट नहीं होगा। तो क्या इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए कोई पॉजिटिव साइड है? हाँ जी, बिल्कुल है। अब जब टैरिफ्स हटेंगे या कम होंगे तो इंडियन प्रोडक्ट्स फिर से कंपैटिटिव बन सकते हैं। यूएस इंपोर्टर्स अगर लोअर कॉस्ट का फायदा आगे पास करते हैं तो इंडियन गुड्स की डिमांड बढ़ सकती है। खासकर सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मा और ऑटो कंपोनेंट्स को रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि अब उन पर सिर्फ स्टैंडर्ड MFN टैरिफ्स लागू होंगे। अब बात करते हैं लीगल राइट्स की। अगर कोई इंडियन कंपनी यूएस में रजिस्टर्ड इंपोर्टर भी है, यानी वो यूएस में गुड्स इंपोर्ट करती है और उसने टैरिफ पे किया है, तो वो यूएस कस्टम्स प्रोसेस के थ्रू रिफंड क्लेम कर सकती है। इसके लिए जरूरी है कि कंपनी के पास प्रॉपर इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, कस्टम्स एंट्रीज और बॉन्ड डिटेल्स हो। रिफंड ऑटोमेटिक नहीं है, क्लेम फाइल करना पड़ेगा और कोर्ट प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। इंडियन एक्सपोर्टर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहला तो है अपने यूएस बायर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स को रिव्यू करें। अगर टैरिफ क्लॉज था तो अब प्राइसिंग रीनेगोशिएट करने का मौका है। दूसरा, फ्यूचर शिपमेंट्स के लिए अपडेटेड टैरिफ शेड्यूल चेक करें ताकि कंप्लायंस क्लियर रहे। तीसरा, अगर आपकी यूएस सब्सिडियरी या ब्रांच इंपोर्टर है तो लीगल काउंसिल से कंसल्ट करें कि रिफंड क्लेम पॉसिबल है या नहीं। ये फैसला इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स पर भी असर डाल सकता है। जब रेसिप्रोकल टैरिफ्स हटेंगे तो लगभग 55% इंडियन एक्सपोर्ट्स 18% ड्यूटी से फ्री हो सकते हैं और केवल नॉर्मल MFN रेट लागू होगा। इससे इंडिया को ट्रेड डील नेगोशिएट करने में ज्यादा स्पेस मिलेगा। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि मोमेंट इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक हो सकता है, लेकिन रियलिस्टिक रहना भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि सरकार को कलेक्टेड बिलियंस तुरंत लौटाने होंगे। रिफंड प्रोसेस लंबा और अनक्लियर हो सकता है, इसीलिए इंडियन एक्सपोर्टर्स को डायरेक्ट फाइनेंशियल रिलीफ की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, बल्कि कंपैटिटिव एडवांटेज पर फोकस करना जरूरी है।
तो अब इस पूरे अपडेट पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।